अगर आप कहानियों के दीवाने हैं, वो कहानियां जो सीधी दिल में उतरती है, जो समाज का असली चेहरा दिखाती है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम आपके लिए नया नहीं होगा। देवदास, परिणीता, चरित्रहीन, श्रीकांत, ये सिर्फ उपन्यास नहीं बल्कि समाज के आईने हैं जो उन सच्चाइयों को दिखाते हैं जिनसे लोग अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। शरत चंद्र ने अपनी कलम से सिर्फ साहित्य को समृद्ध नहीं किया बल्कि उन मुद्दों को भी उजागर किया जिन पर बात करना उस दौर में आसान नहीं था। आज हम जानेंगे उनके जीवन की अनकही कहानियां, उनके संघर्ष और उनकी रचनाएं जो वक्त के साथ और भी प्रासंगिक होती गई। 15 सितंबर 1876 हुगली, बंगाल में जन्मे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का बचपन संघर्षों से भरा था। उनका बचपन एक पंछी की तरह था जो कभी इस डाल कभी उस डाल फुदकता रहा। ज्यादातर दिन भागलपुर में चाचा के घर बीते जहां दीवारें पुरानी थी मगर किस्सों से भरी हुई थी। पिता मोतीलाल चट्टोपाध्याय, उनकी जिंदगी किसी लहराती नाव जैसी थी, कभी यहां कभी वहां। नौकरी की ठोकरों ने परिवार को गरीबी की दलदल में धकेल दिया लेकिन शब्दों से भरा एक खजाना छोड़ दिया। शरत चंद्र को कहानियां लिखने का शौक शायद विरासत में मिला था। उनके पिता ने भी कई कहानियां लिखी और शायद इसलिए शरत को भी कलम से दोस्ती हो गई। खुद उन्होंने एक बार कहा था, पिता से मुझे विरासत में सिर्फ एक बेचैन आत्मा और साहित्य से मोहब्बत मिली और कुछ नहीं। 1895 का साल उनके लिए एक बड़ा मोड़ लाया। मां भुवन मोहिनी इस दुनिया को अलविदा कह गई। घर की छत तो पहले ही हिल रही थी, अब नींव भी कांपने लगी। मगर मुश्किलों के इस समुंदर में कुछ अपने आगे आए जिन्होंने शरत चंद्र के परिवार का हाथ थाम लिया। वक्त कठिन था मगर कहानियां कभी रुकी नहीं। शायद यही वजह थी कि उनकी लेखनी ने आने वाले दौर को बदल दिया। वे बचपन से ही मैरी कॉर्ली, चार्ल्स डिकेंस और हेनरी वुड जैसे पश्चिमी लेखकों से प्रभावित थे। वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना उपनाम सेंट सी लारा रख लिया। आर्थिक तंगी के कारण वे अपनी उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर सके लेकिन उन्होंने किताबों से खुद को शिक्षित किया। 1900 में उन्होंने बिहार के बनली स्टेट में काम किया और फिर संथाल जिले के बंदोबस्त अधिकारी के सहायक बन गए। 1903 में उन्होंने अपनी पहली कहानी मंदिर लिखी जिसे 1904 में कुंटोलिन पुरस्कार मिला। 1906 में वे बर्मा यानी म्यांमार चले गए और सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी की। वहां रहते हुए उन्होंने अपने पुराने लेखन को संवारना शुरू किया और नई कहानियां लिखी। 13 साल बर्मा में बिताने के बाद 1916 में वे भारत लौटे और पूरी तरह से लेखन को अपना जीवन बना लिया। 1906 का साल उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आया था। शांति देवी से उनका विवाह हुआ और कुछ ही समय बाद उनके आंगन में किलकारियां गूंज उठी। एक बेटा हुआ। घर में खुशियों की महक थी मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 1908 में प्लेग की वो काली आंधी आई जिसने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। पहले पत्नी फिर मासूम बेटा, दोनों उनसे छिन गए। शरत चंद्र की जिंदगी मानो ठहर गई थी। शब्दों से खेलता ये इंसान खुद ही गहरी खामोशी में डूब गया। जब भीतर की वीरानी बढ़ने लगी तो उन्होंने संतावना के लिए किताबों का सहारा लिया। समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान, हर किताब को ऐसे पढ़ा जैसे इन पन्नों में अपना बिछड़ा परिवार ढूंढ रहा हो। लेकिन 1909 में तबीयत ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया और उनके पढ़ने की लय भी धीमी पड़ने लगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1910 में उनकी जिंदगी में फिर एक नया मोड़ आया। उन्होंने एक युवा विधवा मोक्षदा से विवाह किया मगर वो केवल जीवन संगिनी नहीं थी, वो उनकी शिष्या भी बनी। शरत ने उन्हें पढ़ाना लिखाना सिखाया, किताबों की दुनिया से जोड़ा और इस तरह खोई हुई रोशनी एक बार फिर लौटी। इस बार किताबों में, कलम में और उनकी नई यात्रा में। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानियां समाज की सच्चाई को दर्शाती थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं थी देवदास, एक ट्रेजिक प्रेम कहानी जिसमें एक ऐसा प्रेमी है जो सामाजिक बंधनों में फंसा रहता है और अंततः बर्बाद हो जाता है। इस पर अब तक 7 से अधिक फिल्मों का निर्माण हो चुका है। परिणीता,
ये एक मध्यम वर्गीय प्रेम कहानी है जिसमें जाति और समाज के बंधनों को चुनौती दी गई है। इस पर भी हिंदी और बंगाली में 2 फिल्में बनी हैं। चरित्रहीन ये नारी स्वतंत्रता और समाज के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाने वाला उपन्यास है। ये आज भी महिलाओं की स्थिति पर प्रासंगिक चर्चा करता है। श्रीकांत ये एक आत्मकथात्मक उपन्यास है जिनमें जीवन के गहरे अनुभवों को दर्शाया गया है। इसके अलावा उनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं विराज बहू, एक नारी के संघर्ष की कहानी, पथेर दावी, क्रांतिकारी आंदोलन पर आधारित, शेष प्रश्न, प्रेम विवाह और समाज की कुरीतियों पर आधारित उनका अंतिम उपन्यास। वे नारीवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपनी कहानियों में महिला पात्रों को बहुत सशक्त रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंदू रूढ़िवाद, अंधविश्वास और पितृसत्ता के खिलाफ खुलकर लिखा। उनकी रचनाएं आज भी महिलाओं की आवाज को दर्शाती है। उनकी कहानियों पर कई सुपरहिट फिल्में बनी हैं। देवदास 1955 में दिलीप कुमार ने काम किया और 2002 में शाहरुख खान के साथ वो फिल्म आई। परिणीता 2005 में विद्या बालन और सैफ अली खान की फिल्म। चरित्रहीन, विराज बहू और पथेर दावी भी फिल्म रूपांतरण में देखी गई। उनकी कहानियां इतनी लोकप्रिय हैं कि आज भी उनकी किताबें सबसे ज्यादा बिकने वाली रचनाओं में गिनी जाती हैं। 16 जनवरी 1938 को लीवर कैंसर के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कहानियां अमर हैं और हर पीढ़ी के पाठकों को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में हर साल शरद मेला आयोजित किया जाता है, जहां उनके जीवन और साहित्य को सम्मान दिया जाता है। कुछ लेखक आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ अमर हो जाते हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ऐसे ही लेखक थे। उन्होंने साहित्य को एक नई दिशा दी और समाज को उसकी असलियत दिखाई। उनकी कहानियां आज भी पढ़ी जाती हैं, महसूस की जाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं शरद चंद्र की कौन सी रचना आपकी पसंदीदा है।